ओम गुरुवे नमः। सिरदार जोगी पीर धाम से जय जोगी की जय। पीर गुरुओं पीरों की कहते हुए जानेंगे सतगुरु कैसे मिलते हैं, उसके पीछे का ज्ञान जब पूर्ण गुरु कैसे मिलते हैं। तो गुरु प्यारी सारी सात संगत को सचगतार कहते हुए कि सतगुरु कैसे मिलते हैं, वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ इसके बारे में क्या कहते हैं कि जब अनंत जन्म के पुण्य उदय होते हैं और प्लस भगवत कृपा आती है, तब हमें सदगुरु मिलते हैं। जब पूर्ण सदगुरु मिलते हैं, जब अपने संस्कार पुण्य के अनुसार, अपनी प्रारब्ध के अनुसार हमें गुरु मिलते हैं। तो इसको इसका ज्ञान समझेंगे। हमारे तीन तरह के कर्म होते हैं जो अब हम कर रहे हैं वर्तमान में। इसको किस्मत प्रारब्ध कहते हैं, क्रियामान कहते हैं इसको, जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, जिसको हम भोगने आए हैं उसको प्रारब्ध किस्मत कहते हैं। और जो अनंत जन्म के पाप पुण्य का हिसाब है उसको संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्मों में से थोड़ा सा भाग्य जिसको हम भोगने आए यहाँ पे, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी प्रतिष्ठा कभी हानि, ये सारी चीजें उस किस्मत में जब प्रारब्ध कर्म में पहले से ही संचित कर्मों से आधार कर दी जाती। जैसे पिक्चर की स्टोरी लिख दी, ये हीरो होगा, ये विलन होगा, अब ऐसे ऐसे होगा 3 घंटे, तो उसमें अलग अलग रोल करते हैं, कोई विलन का, कोई हीरो का, कोई 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 ऐसे ही उस संचित कर्मों में से किस्मत प्रारब्ध एक सीढ़ी कुछ पाठ निकाल के हम जो वर्तमान में जो कर रहे हैं वो क्रियामान, जो भोगने आए वो किस्मत प्रारब्ध। उसमें पाप भी है पुण्य भी है। पापों की सजा दुख, पुण्य की सजा सुख, पर संसार के। तो इनमें कभी कोई सुखी है कभी दुखी। जो पहले सुख पा गया बाद में दुख पाता है, वो जो पहले दुख पा रहा है वो फिर बाद में सुख पाएगा। एकदम से लॉटरी लगी, करोड़ रुपए का हो गया, पहले गरीब था, रिक्शे वाला था, कुछ था, ये किससे हुआ? उसके प्रारब्ध में उसने बहुत दान कर रखा था, उसके कारण उसकी वो लॉटरी खुल जाती है। और अमीर होने के बाद उसने फिर दान नहीं किया और उसी में कोठियों कारों में दौलत में भगवान को, भक्ति को, दान को ये पीछे डाल दिया सारा कुछ। तो फिर वो गरीब हो जाता है, दलिद्र हो जाता है, रोटी कपड़ा मकान से भी उसको संघर्ष करना पड़ता, कई बार नहीं मिलता। तो ऐसे फिर उसका प्रारब्ध जो पीछे बहुत उसने दान किया था वो एकदम से पावर में आता, तो उसकी लॉटरी लग जाती किसी गरीब की। ऐसे ही किसी का जवान बेटा चला गया, कि छोटे थे, किसी की माँ चलेगी, किसी का बिजनेस दिवाला हो गया। ये सारे उसी प्रारब्ध किस्मत से होता है। तो वो संचित कर्मों में से कुछ जो कर्म हम भोगने आए, पाप पुण्य, उसके अनुसार सुख दुख हमें मिलता जीवन में। और मानव चोले में हमें स्वाद से मिलती है कि इतनी स्वाद से तुम कर्म योनि में मानव चोले में जाओगे। जब इतनी स्वाद से खत्म हुई तो उसी वक्त जोत शरीर से अलग हो जाएगी। अब ये ऐसा एक सीक्रेट है कि कोई नहीं जानता। किसी को पता हो मैं 28 साल जीऊंगा, जब 40 साल तो वो सोचे कि चल इतने साल पहले ये कर लूं, फिर मैं भक्ति कर लूंगा एंड में। तो ये शिवभंगुर शरीर कब मर जाएगा वो उसको पता नहीं। इतना बड़ा राज है, ये सिर्फ भगवान के पास है। तो अब ये संचित कर्मों के आधार पे बड़ी किस्मत प्रारब्ध जिसको हम भोगने आए, उसमें श्वासों में हमारी जिंदगी है। एक श्वास गया तो मृत्यु हुई, मृत्यु के 5 चले गए, 2 3 1 दिन और 5। तो जाना तो हमें भगवान के लोक में है, उसके पास जाना
इससे पहले ये शरीर की मृत्यु हो जाए, आत्मा या ज्योत उस परम ज्योत से मिले, उसका ज्ञान प्राप्त करे, उसका सत्संग हो, उसका सम्मेलन हो, उसके लिए मानव शरीर मिला। हमने जो बात समझनी है कि गुरु कैसे मिलते हैं, तो जब उन संचित कर्मों में से अनंत जन्म के पुण्य उदय होते हैं और प्लस भगवत कृपा होती है, तो अब हम कह सकते हैं पहले अगर कहीं पुण्य उदय कि हमने इतने पुण्य किए थे और उन पुण्यों के कारण हमें गुरु मिल गए। पर दुनिया में सबको पूर्ण गुरु तो नहीं मिल रहे। अगर सबको ही पूर्ण गुरु मिल जाए तो सबका ही कल्याण हो जाए। इतने कलयुग में हम देखते हैं धर्म स्थान बन रखे हैं, आश्रम बन रखे हैं, डेरा बन रखे हैं और कई सारे धर्म स्थल बन रखे हैं, लेकिन ऊपर सचखंड में जो लोग बैठे हैं वो उंगलियों पे हम गिन सकते हैं। जहाँ जो माया के लोग से परे चले गए, 5 देव उपासना करके गुरु करके, वो भी हम उंगली पे गिन सकते हैं। सूरदास, वाल्मीकि, रामानंद, परमानंद और संत महापुरुष नानक, कबीर, फरीद, रविदास, ये भी उंगलियों पे हम गिन सकते हैं। तो अब इतना बड़ा सृष्टि और इतना धर्म का प्रचार, आश्रम दे रहे, सब कुछ है कलयुग में, वो कहाँ जा रहे हैं सारे जी? अगर सबको ही पूर्ण गुरु पूर्ण ज्ञान मिला तो वहां बढ़नी चाहिए गिनती। और नरक भरे पड़े हैं, जन्नत और जहन्नम, स्वर्ग या नरक इसको कहते हैं, जीवों से। और जीव वहां तरफ रहे हैं, उड़ला रहे हैं, यमदूत उनको पीट रहे हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि अगर सबको ही पूर्ण गुरु मिल जाते तो इतना बड़ा धर्म का प्रचार हो रहा है, इतने एक मिशन में इतने लाखों करोड़ों लोग जुड़े हैं, तो ये उंगलियों पे गिनने वाले जीव नहीं रहते। वो भी मीरा की तरह, शबरी की तरह, बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू की तरह और नानक, कबीर, फरीद, सूरदास, रामानंद, परमानंद, इनकी तरह उनका भी नाम बन जाता। लेकिन किसी लाखों करोड़ों अरबों खरबों में से किसी एक का नाम ऐसे सुनने में मिलता है। तो अब गुरु कैसे मिलते हैं, प्रश्न ये है। अगर हम बोलेंगे अनंत जन्म के पुण्य करके हमें गुरु मिल गए हैं सिर्फ, तो बोले हमने पुण्य किए थे हमें गुरु मिल गए, प्लस अनंत जन्म के पुण्य प्लस भगवत कृपा, ये दोनों चीजें जब जुड़ेंगी तब गुरु मिलेंगे। और जितने पुण्य उदय होंगे अपने, उसके हिसाब से ही गुरु मिलेंगे। पूर्ण गुरु जितने भी श्लोक पवित्र ग्रंथों पंथों में आए हैं वो पूर्ण सदगुरु के लिए आए हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, ये वाला हो। ओम परम तत्वाय नारायणाय, ये वाला हो। आदि गुरु नमा, जुगाद गुरु नमा, ये वाला हो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, ये वाला हो। तो कोई भी श्लोक है जो गुरु का, वो पूर्ण गुरु के लिए लिखा गया, जो कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ हो, सब वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों की थ्योरी जाने और हमें भी ज्ञान करा सके। खुद जानता हो, हमें प्रवचन ना करे, जब प्रवचन करना ही ना तो, या किसी मूर्ख को, अनपढ़ को, वो पढ़ा लिखा नहीं है, स्कूल नहीं गया, तो वो कैसे पढ़ेगा, धार्मिक किताबें समझेगा। ऐसे मूर्ख से मूर्ख, अनपढ़ से अनपढ़ बंदे को ही अपने प्रवचनों से, अपने लेक्चरों से उसके अंदर भी रोशनी ज्ञान की डाल सके। तो ये श्रोत्रियम और सारे वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों से, गीता से लेके, वेद से लेके रामायण तक, इसका क्योंकि सब ग्रंथों में एक ही ज्ञान होता है, सब वो परमात्मा को पाने के लिए ही है। जैसे सोने से अलग अलग आभूषण बनाओ, सब में सोना है। दिवाली में अलग अलग चीनी के खिलौने बनाओ, सब में चीनी है। तो श्रोत्रियम में
सब वेद शास्त्रों के ज्ञानी और हमें भी ज्ञान कराए। अंगूठा छाप चाहे शबरी क्यों ना हो, चाहे आंखों से अंधे सूरदास ही क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़े दुरात्मा पहले वाल्मीकि जी, तुलसीदास, अजामिल, सज्जन ठग, सदना कैसे ही क्यों ना हो, पर वो अपने प्रवचनों से सब शास्त्रों के ग्रंथों पंथों निचोड़ हमें समझा दे। क्योंकि हमारी बुद्धि में 4 दोष हैं माया के कारण, और 3 गुण हैं और 5 क्लेश हैं। इसलिए कोई भी मानव अपनी बुद्धि से ज्ञान किसी भी शास्त्र ग्रंथ पंथ का एक शब्द का भी नहीं ले सकता। कोटा लगा सकता है वो, शायद सियान पर लाखों एक न चले नार। उठ के पढ़ के चलीसे पढ़ के चलीसे में लिखा हुक्म रजाई चल, वो भी पढ़ता जा रहा है रोज। हुक्म रजाई चल, गुटके में हुक्म रजाई चल, हुक्म चलना नहीं है, बस बोलता जा रहा है। गीता में लिखा माम एकम शरण ब्रज, कि मेरी शरण में आ, वो भी कोटा लगाता जा रहा है, मेरी शरण में आओ। आपकी शरण में कौन आएगा? मेरी शरण में आओ, तुम जाओ, मन बुद्धि जाए गुरु की शरण में, भगवान की शरण में। पर वो पढ़ता जा रहा है बेचारा, रीडिंग करता जा रहा है अलग अलग ग्रंथों की, चलीसों की या गुटकों की या किसी और पाठ की, और वैसे वैसे याद करता जा रहा है। वाणी में लिखा है प्रभ को मिल बोझ है खोज, वो खोज कर इसमें क्या लिखा है, क्या अर्थ है, श्रवण मनन उसको अपने जीवन में ला, इंप्लीमेंट कर। सिर्फ अगर याद कर रहा है और रीडिंग कर रहा है तो सहज सियान फलक होवे, दंड दिया जाएगा आगे, कोई भी काम नहीं आएगी ऐसे सियानक दे रहे। तो हमने जो बात समझनी है कि अनंत जन्म के जो पुण्य हमने किए हैं, उन पुण्य का हिसाब किसने रखा? भगवान ने। और उन पुण्यों को, हमारे कितने भी कर्म हैं ये सारे जड़ है, उन कर्मों को फल में परिवर्तन किसने किया? भगवान ने। हमने कितने पुण्य किए हैं इसका हिसाब कितने रखा? भगवान ने। इसलिए हमारे सारे कर्म जड़ है। भगवान उस कर्म को फल में परिवर्तन करता है। अगर हम बोलेंगे कल पुण्य से ही हमें गुरु मिल गया, तो पुण्य का हिसाब किसने रखा कि कितने पुण्य तुमने किए हैं, अच्छे काम? भगवान रखते हैं। और तुम्हारे अच्छे कामों को फल में परिवर्तन भी भगवान करते हैं। तो अब जितने अच्छे कर्म और प्लस भगवत कृपा जुड़ी, उसके हिसाब से हमें गुरु मिलते हैं। गुरु कई तरह के होते, कर्म कांडी गुरु, वो कर्म कांड में डाल देते हैं, ये कराओ, 4 धाम की यात्रा कराओ, ऐसा कर लो, गंगा स्नान कराओ, ऐसे कर्म इंद्रियों की भक्ति में लगा देते हैं या ज्ञान। वो भी समाज में गुरु हैं। कई योगी योग मार्ग में होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब कलयुगी जीव ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, ये बंद है तीनों। और गुरु कर लिया कर्म कांडी, गुरु कर लिया योग मार्ग वाला, गुरु मर लिया जहाँ इनमें से कोई मार्ग वाला, ज्ञान मार्ग वाला। तो अब ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सारनाथ जाना, फिर ये बंद है रास्ते तीनों कलयुग के जीव के लिए। तो बेचारे की सारी लाइफ खराब हो गई। बोले गुरु तो है यार गुरु, पर वो कर्म कांड के गुरु हैं संसार की सुख पाने के लिए। वो भी 80,000 श्लोक 6 नियम जो निभाए, तो कलयुग में कोई नहीं निभा सकता। फिर ज्ञान मार्ग उससे कठिन, योग मार्ग उससे कठिन, फिर एक भक्ति मार्ग, 4 मार्ग है भगवान को पाने के लिए। उसको पता ही नहीं बेचारे को कि मुझे गुरु किस मार्ग का चाहिए। तो वो बोला बाला, अब उसके जितने पुण्य उदय हुए प्लस भगवत कृपा हुई, उसको गुरु तो मिले, लेकिन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों के ज्ञाता, हमें भी उनका ज्ञान कराइए। 4 मार्ग में समझाए कि कर्म मार्ग वाले को क्या मिलेगा एंड में, योग मार्ग वाले को क्या मिलेगा, ज्ञान मार्ग वाले में क्या मिलेगा, और भक्ति मार्ग वाले को क्या मिलेगा। इन 4 में से कौन सा सिलेक्ट करें? जब मार्ग ही गलत सिलेक्ट कर लिया, सारी जिंदगी इस बेचारा साधना भी करे, एंड में नरक जाएगा।
84 लाख में घूमेगा। तो अब ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय मतलब वेद शास्त्रों का ज्ञाता और हमें भी ज्ञान कराए, और ब्रह्मनिष्ठ मतलब प्रैक्टिकली भगवान का दर्शन कर चुका हो, भगवान से मिल चुका हो, या भगवान का ही रूप हो, परमात्मा ही महात्मा गुरु के रूप में अवतरित हुआ हो। ऐसा प्रैक्टिकल मैन फिर जब तुम साधना करोगे, तुम्हारे अंदर जो शंकाएं होंगी, सवाल आएंगे धर्म के प्रति, उस सबको तभी वो सुलझाएगा अगर उसको ज्ञान होगा। अब तुम किसी राधा इष्ट को 20 साल से मानते, तुम्हारी 7 दिन पीछे संस्कार है, तुम्हें उधर झुकाव है, लगाव है, वो एक नए जगह से तुम्हें शुरू कर देगा। तो तुम मुझसे पूछो कि शंकर जी के बारे में, दुर्गा जी के बारे में, या सचखंड के बारे में, या किसी और के बारे में, तो वो नहीं बताएगा क्योंकि उसको पता नहीं ये सारा कुछ। उसको तो कोई एक किताब का या एक ग्रंथ का या एक ही मिशन के बारे में पता। अब अगर उस मिशन में उसकी आस्था ही ना हो तो फिर क्या करेगा वो? तो वो उसको समझा पाए कि उस धर्मात्मा को पाने के लिए सारे धर्म है जिसका कोई धर्म नहीं है। वो जात पात धर्म वर्म इन सबसे रंग रूप चक्र चिन्ह से परे है। एक आत्मा, इसके लिए परमात्मा, शरीर के लिए संसार। इसी को सब ग्रंथों पंथों ने समझाया है। आत्मा के सुख चाहिए, परमात्मा में जाओ गुरु में। शरीर के सुख चाहिए, संसार में 84 लाख में बढ़ते रहो। तो ये था पूर्ण गुरु कैसे मिलेंगे? अनंत जन्म के पुण्य प्लस भगवत कृपा। भगवत कृपा क्या रहेगी? कि हिसाब कौन रखेगा हमारे पुण्यों का? वो रखेगा शिव पिता परमात्मा का पुरुष अल्लाह ताला खुदा। और हमारे पुण्य को फल में परिवर्तन किसने किया? वो भी अल्लाह ताला खुदा गॉड वाहिगुरु। इसलिए अनंत जन्म के पुण्य प्लस भगवत कृपा, ये दोनों जब मिल जाते हैं और तब हमें गुरु मिलते हैं। और जब अनंत जन्म के पुण्य हुए और भगवत कृपा हुई तो किसी किसी को पूर्ण गुरु, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु भी मिल जाते हैं। गुरु बहुत तरह के हैं, तुरियाती, तवदूत। अवधूत पहाड़ों पे रह के जंगलों में तपस्या ऊपर करते हैं, वो संसार के किसी काम के नहीं। अपनी तपस्या करके एंड में अरदास कर देते हैं कि सबका कल्याण हो सृष्टि से हमारी तपस्या का। पर हमें ज्ञान चाहिए, हमें नाम चाहिए, हम कहाँ से लेंगे उनसे? जहाँ बोरा निकाल के उसमें बैठ गए 30 साल 50 साल 70 साल अपनी साधना को करने। जब तुरियाती अवस्था, एक शहर में, एक पिंड में, फिर आगे फिर आगे। अब तुम कैसे उनसे ज्ञान पाओगे और कर जाओगे? कुटी चक, वो बस अपनी कुटिया में ही रहते हैं, घर परिवार संसार में नहीं जाते प्रवचन करने, लेक्चर करने। तो कौन से गुरु तुम्हें चाहिए तुम्हें इतना ही नहीं पता, और किस मार्ग के गुरु तुमने करने हैं ये भी नहीं पता। इसलिए किसी किसी भाग्यवान जीव के अनंत जन्म के पुण्य प्लस भगवत कृपा से हमें पूर्ण सद्गुरु मिलते हैं, जिनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। ये सारे श्लोक उनके लिए बने हैं। गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, गुरबाणी में लिखा है, मतलब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, जिसको सनातन में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, गुरबाणी में इस तरह कह दी। और अल्लाहूदी वाजावे कुल्ली नहीं फकीर दी विचो, कि अल्लाहूदी वाजावे मतलब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ये जिसके अंदर ही आत्मा परमात्मा का मिलन हो रखा हो, जिसकी कुल्ली के अंदर, कुल्ली मतलब ये शरीर। तो ब्रह्म ज्ञानी आपो निरंकार, बहुत सारी बातें वेदों शास्त्र ग्रंथों में है। तो हमारे प्रवचन का जो उद्देश्य था कि पूर्ण गुरु कैसे मिलते हैं? अनंत जन्म के पुण्य बाहुदे प्लस भगवत कृपा होने से। और जब तक पूर्ण गुरु ना मिले फिर क्या करें? और पता चल जाए हमने गुरु तो कर लिए, ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। पानी पी जो छान के, गुरु की जो जान के, हमने दर रश देख के, भीड़ देख के, इकट्ठ देख के गुरु बना लिए। पर ये तो गुरु तो महात्मा तो अंदर से ज्ञान ज्योत से प्रकाश जाएगा, उसके अंदर से। रश भीड़ से तो, रश तो हॉस्पिटल में है, कोर्ट कचहरी में, बहुत सारी जगहों पे
रश होता है संसार में, वकीलों के पास बहुत ज्यादा रश है, तो वोटें पड़ती हैं वहां बहुत ज्यादा रश है। अगर हम सब सिर्फ रश ही देख के गुमराह हो गए हैं तो अपने आराध्य इष्ट की शरण में जाएं, सच्चे मन से नारियल रखें उनके आगे, जो भी श्रद्धा है वो प्रसाद चढ़ाएं और उनसे कहें बार बार कि हम तो अंधे हैं और फंस गए हैं, अब आप हम पे कृपा कीजिए, पूर्णा हरि जी या लखदाता जी या कृष्ण जी या विष्णु जी या जो भी हमारी जहाँ भी आस्था है जिनके प्रति भी कृपा करो गुरुदेव के नहीं तुम प्रेमम रसम भाई। हनुमान जी कहते हैं तब तक अरदास करो अपने राधे इष्ट से, प्रभु राम से, कि हमें ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से मिलाएं, तो फिर वो मिल जाए। उनका कीर्तन प्रवचन सुनो, उनकी बताई साधना करो, किसी को भी अच्छा बुरा ना को, वहां से तुम्हारा ज्यादा फायदा हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है, करीबी मिल रही है, प्रवचन मिल रहा है, तो वहां अपना ज्यादा टाइम दे और धीरे धीरे वहां से अलग हो जाए। किसी को भी अच्छा बुरा ना कहें, जब पता लगे ये चैनी नकली है उसको अच्छा बुरा नहीं कहते, वहां से दूर हो जाते हैं। तो जब पूर्ण गुरु लेक्चर प्रवचन सत्संग मिले तो फिर गुरु में 3 गुण 4 दोष पंच क्लेश का श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ये सारी शक्तियां जहाँ पूरी हो, वहां जाके फटाफट से उनके चरणों में लग जाएं, उनसे नाम प्राप्त करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें, उनकी शरणागति को कबूलें और अपने जीवन में निहाल हो जाएं, मालो माल हो जाएं। भगवान हमारा पिता है, माता है, पति, प्रीतम, सखा है, हितैषी है, इसलिए वो देखता है कि मैं अपने बच्चे को सही गुरु से मिलाऊं, पूर्ण गुरु से मिलाऊं। उसने मुझे फरियाद की, जहाँ जो 5 देव उपासना माया से परे हैं या अपने आराध्य इष्ट देव, तब उनसे हम फरियाद करें, उनकी कृपा से और भगवत कृपा से हमें गुरु मिल जाएंगे। अगर हमने गुरु ही गलत कर लिया, कलयुग में एक बच्चा बीमार है, डॉक्टर के पास गए, गली के नहीं ठीक हुआ, शहर के CMC, DMC, PGI, एम्स हर जगह जा रहे हैं, सूट लेने हर जगह जा रहे हैं। इसलिए नरक में रशी रश है ऊपर, अगर हम रश देख के जाएंगे तो अब ये बात हुई कि पूर्ण गुरु कैसे मिलते हैं, ना मिले हो तो फिर क्या हम अरदास करें, और जब पता चल जाए तो अच्छा बुरा ना के किसी को भी कर्मों पापों अपनी के नेड़े के दूर, अपने कल्याण जहाँ से हो रहा हो वहीं अपना टाइम ज्यादा दे और जाए। जैसे हम 10th में पास हो गए, 12वीं में चले गए, अब 10वीं के स्कूल में नहीं जाते क्योंकि अब 12वीं में आ गए। तो ऐसे ही उन संतों को, उन महापुरुषों को, सद्गुरुओं को उनके प्रवचन से जुड़े, उनको ज्यादा टाइम दे और धीरे धीरे उन सब चीजों से अच्छा और बुरा इन सब से पार होते कि हमारे ही प्रारब्ध किस्मत का कसूर था, और अब भगवत कृपा हुई और रहमत हुई राधे कृष्ण देव की, तो हमें पूर्ण गुरु मिल गए। उनसे जाके साधना करो, उनकी शरणागति कबूलो, उनके दिए गए प्रवचन को अपने जीवन में धारण करो, निहाल हो जाओ, मालो माल हो जाओ और उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करो, जो मनुष्य जीवन का सबसे पहला धर्म है। जिसको तत्व ज्ञान नहीं होगा वो कुछ भी करता रहे, 84 लाख में ही घूमेगा। और जिसको तत्व ज्ञान गुरु मिल गया, तत्व ज्ञान मिल गया, मानव चोला मिल गया और उस गुरु के प्रति शरणागत हो गया, हमने कल्याण की भूख, वो इसी जन्म में ही अपना लक्ष्य को साध लेगा। रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साध संगत को सत्कार।